अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या चीज़ होती है। डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, जब एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को इन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड लिखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा आपका बच्चों, नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका डेवलप होगा और वो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा अपोज द अप्लाइड फील्ड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन आपका डाया मटेरियल प्लेस इट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट, देन नेट आपका मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपोज द अप्लाइड फील्ड, अपोज द अप्लाइड फील्ड। ये होता है बच्चों आपका, वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका डेवलप किया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जब एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर आपका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका डेवलप होगा, लेकिन वो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उस मटेरियल के अंदर जो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक मोमेंट जो है अपोज करेंगे हमेशा अप्लाइड फील्ड को। उस मटेरियल को क्या बोला जाता है, आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो लफ्जी मीनिंग में, लफ्जी आम कॉमन लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि बच्चों की डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो हमेशा अपोज करता है अप्लाइड फील्ड, वो मैग्नेटाइज होना नहीं चाहता, वो अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाना नहीं चाहता। ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है, आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे बच्चों। मान लो यहाँ पे आप एक स्पेसिमेन रखेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ से आप अप्लाइड फील्ड यहाँ से लगाएंगे तो क्या होगा, अपने अंदर एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट। वो इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्या करेगा, इस अप्लाइड फील्ड को हमेशा अपोज करेगा, वो अराज हमेशा अप्लाइड फील्ड को रिपेल करेंगे। इसका मतलब है वो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता। ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाएगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसकी हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे बच्चों। डायामैग्नेटिक मटेरियल की आपका प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होगी, जब एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो डायामैग्नेटिक मटेरियल हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। जब एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, जब एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है तो आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल इट मूव फ्रॉम, कहाँ से कहाँ बच्चों, इट मूव फ्रॉम आपका स्ट्रोंगर टू वीक फील्ड। तो हमेशा डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमेशा मूव करता है। इसका मतलब है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता। मान लो यहाँ पे ये वाला आपका जो एक्टिविटीज है बच्चों, ये आपके मान लो यूट्यूब में आपने देखा होगा, जब एक मान लो एक यहाँ पे पानी रखेंगे, पानी पे एक कार्डबोर्ड रखेंगे, उसके ऊपर हम एक डायामैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे, कोई बिस्मिथ हो कोई कुछ हो, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे रखा, ये है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल। जब एक मान लो हम एक मैग्नेट को उस डायामैग्नेटिक मटेरियल के हमने सामने लाते हैं तो हमेशा वो दूर भागता है। या उन्होंने एक्टिविटीज़ में देखा होगा यूट्यूब पे, जब एक मटेरियल, ये मेरा हाथ है डायामैग्नेटिक मटेरियल, इसके बाद ये मेरा हाथ है राइट हैंड जो आपका मैग्नेट है। जब एक मैग्नेट को उस डायामैग्नेटिक मटेरियल के पास लाता है हमेशा वो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है दूर भागता है। इसका मतलब है वो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता, वो मैग्नेटिक फील्ड में रहना नहीं चाहता। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड में आपका मूव करता है। इसका मतलब है डायामैग्नेटिक मटेरियल हमेशा मैग्नेट हमेशा क्या करते हैं, उसको रिपेल करते हैं। दूसरा क्या होगा, इट रिपेल बाय ए मैग्नेट। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो हमेशा एक मैग्नेट जो हमेशा उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये उसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, किसकी, डायामैग्नेटिक मटेरियल की। और तीसरा जो है प्रॉपर्टीज जो है बच्चों, जब एक डायामैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे हमने लाया, यहाँ से अप्लाइड फील्ड हमने लगाया, अप्लाइड फील्ड,
तो अप्लाइड फील्ड उसके अंदर से जाने के बजाय उसके बाहर से आपका जाना पसंद करता है। इसका मतलब है आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका लेस डेंस होता है आपका इस डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से। इसका मतलब है डायमैग्नेटिक मटेरियल के जो ही आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ रखेंगे, यहाँ से अप्लाइड फील्ड रखेंगे। अप्लाइड फील्ड हमने कहा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा फील्ड को अपोज करेगा, तो इसका मतलब है आपका मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से जाने के बजाय हमेशा वो कहाँ से जाएंगे, आपका बाहर से जाएंगे। इसका मतलब है द फील्ड लाइंस आर लेस आपका कंसेंट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब है आपका फील्ड लाइन जो है आर जो है लेस डेंस, बोलो यार, लेस डेंस इनसाइड द मटेरियल। इसका मतलब है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड लाइन को पसंद नहीं करता, वो अपने अंदर से पास होने ही नहीं देता है। वैसे मटेरियल को क्या बोला जाएगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल बोला जाएगा। चौथा जो है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो आपका एटम्स होगा बच्चों, वो एटम जो हमेशा पैर में होगा। हमेशा आपका इन डायमैग्नेटिक मटेरियल एटम्स आर इन पैर में होगा, हमेशा पैर में होगा बच्चों। जैसे कि आपका हीलियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हीलियम में क्या है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से जब ऑर्बिटल मोशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट्स होगा, मैग्नेटिक आपका डायपोल मोमेंट होगी। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों तो 1s2 आता है। 1s2 इसका मतलब एक ऊपर जाएंगे एक नीचे आएंगे। एक का मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर जाएगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट नीचे जाएगा, दे कैंसल ईच अदर, जिसकी वजह से नेट आपका मैग्नेटिक मोमेंट आपका 0 होगा। तो ऐसे वाले मटेरियल को क्या बोला जाएगा, आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो कॉमन एग्जाम्पल अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल का लिखेंगे बच्चों, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में आपका कॉमन एग्जाम्पल और चौथा प्रॉपर्टी जो है, पांचवा जो है, आप मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी की बात करेंगे बच्चों, तो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी हमेशा लेस देन 0 होता है। इसमें आपका मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी जैसे कि हमने कल लिखा था, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी आपका लेस देन 0 होता है। ये किस में होगा, इसका मतलब है मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी इक्वल टू -1, हमेशा नेगेटिव में होगा। किसका, डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी हमेशा छोटा होगा और हमेशा नेगेटिव में होगा। इसका मतलब हमने एक बोला था न्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस आपका मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी मान लो -1 लगाने से क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी आपका 0 होगा। तो आपका 6 प्रॉपर्टी जो है आपका रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू 0 होगा। ये किस में होगा बच्चों, आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल में होगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होगा जिसमें आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा अपोज करेंगे किसको, अप्लाइड फील्ड को, जिसकी वजह से वो अप्लाइड फील्ड, जिसका वजह से अप्लाइड फील्ड जो है अपोज करेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे क्या होगा, आपका मैग्नेटाइजेशन वहाँ पे 0 होगा, मैग्नेटाइजेशन वहाँ पे नहीं होगा। तो हमने बोला कि अप्लाइड फील्ड लगेंगे तो वहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा अपोज करेंगे किसका, अप्लाइड फील्ड को। ऐसे वाले मटेरियल को क्या बोला जाएगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे हम उसका एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो एग्जाम्पल है, एक तो बिस्मथ है बच्चों, BISMUTH, बिस्मथ है, कॉपर है, आपका लेड है, ये सारे मटेरियल जो है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल बोला जा सकता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, ये आपका मैग्नेटाइज होना नहीं चाहता। ऐसे मटेरियल जो है आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो मैग्नेटाइज होना नहीं चाहता, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी नहीं। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोला गया, आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें आपका एक डायमैग्नेटिक मटेरियल में एक कॉमन एग्जांपल है बच्चों आपका सुपर कंडक्टर। एक डायमैग्नेटिक का एक कॉमन एग्जांपल है बच्चों आपका सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं बच्चों जब एक लो टेम्परेचर पे आपका सुपर कंडक्टर्स को हम अगर लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो उस टाइम आपका सुपर कंडक्टर जो है वो परफेक्ट कंडक्टिविटी भी शो करेगा, परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड आपका परफेक्ट आपका जो है डायमैग्नेटिज्म भी शो करेगा। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है आपका सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होगा, एट लो टेम्परेचर इट बिहेव्स ए परफेक्ट, आपका कंडक्टिविटी परफेक्ट आपका गुड कंडक्टर शो करेगा और आपका परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म भी शो करेगा। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है बच्चों, आपका जो हायर फिजिक्स में आप पढ़ेंगे
कि जब एक सुपर कंडक्टर को लो टेम्परेचर पे आपका डायमैग्नेटिज्म की फिनोमिना को शो करना, उस इफेक्ट को बोला जाता है मेजनर इफेक्ट। ये आप लोग हायर फिजिक्स में पढ़ेंगे बच्चों, मेजनर MEISS मेजनर इफेक्ट। ये आपका मटेरियल होता है बच्चों, आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो बच्चों हमने क्या बोला, डायामैटेरियल क्या होगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, उसके अंदर एक नेट, जब अप्लाइड फील्ड के अंदर का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो हमेशा अपोज करेंगे अप्लाइड फील्ड को। उसके हमने प्रॉपर्टीज लिखा, प्रॉपर्टीज क्या है, वह हमेशा क्या होगा, स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे। और हमने कहा कि डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है आपका पेयर में होता है हमेशा, और मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी उसका नेगेटिव होगा, रिलेटिव परमिटिविटी भी उसका 0 होगा। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाएगा, आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद आपका आएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक आपका मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा बच्चों, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द इंडिविजुअल एटम जो है आपका एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, हर एटम के अंदर एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। तो आपका ये होगा द इंडिविजुअल एटम जो है आपका क्या होगा, यहां पे मैं लिखूं पहला, इन पेरा मैग्नेटिक मटेरियल there is a permanent magnetic dipole, there is permanent magnetic moment in every individual atom, every individual atom। क्या हुआ बच्चों, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आपका हर एटम में आपका परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो, इसमें कोई इंड्यूस करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे आपका मटेरियल जिसमें आपका एटम के अंदर आपका परमानेंट मैग्नेटिक आपका मोमेंट होगा, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और इसका डिफिनेशन बनता है दे आर वीकली मैग्नेटाइज। आपका स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज नहीं होगा, जब आपका स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होगा वो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोला जाएगा, जब आपका वीकली मैग्नेटाइज होगा वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ये हुआ बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि यहाँ पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होगा जिसमें क्या होगा, उस मटेरियल के अंदर जो एटम होगा, हर एटम के अंदर आपका परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और जब उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगाएंगे, आपका वो मटेरियल जो है आपका वीकली मैग्नेटाइज होगा। वीकली मैग्नेटाइज का मतलब ये हो बच्चों कि आपका, जब हमने पढ़ा था पहले ही, जब आपका कोई भी मटेरियल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगाएंगे वहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की अलाइनमेंट होना शुरू होता है। तो यहाँ पे 100% अलाइनमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, यहाँ पे आपका मान लो 60% या 70% जो है आपका डायपोल मोमेंट होता है या मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो 70% ही अलाइनमेंट आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। बाकी आपका जो 70 में से आपका जो 30% है उसमें नॉन अलाइनमेंट होगी, उस नॉन अलाइनमेंट की वजह से आपका वो वीकली मैग्नेटाइज होगा और का स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज नहीं होगा। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, अगर इसका प्रॉपर्टीज लिखेंगे बच्चों तो पहला प्रॉपर्टीज हमारा ये आएगा। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ये है बच्चों कि जैसे मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगाएंगे वो हमेशा मैग्नेटाइज हो जाता है, वीकली मैग्नेटाइज होगा लेकिन मैग्नेटाइज होता है एज कम्पेयर टू आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइज होता ही नहीं, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आपका मैग्नेटाइज होगा लेकिन आपका स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज नहीं होगा, दे आर वीकली मैग्नेटाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ आपका एक्सटर्नल फील्ड। तो इसका मतलब कि ये मैग्नेटाइज होना चाहता है, ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में
आपका जो मैग्नेट जो है या वो मटेरियल जो है मैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटाइज होना चाहता है, अपने अंदर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाना चाहता है, इसका मतलब है वो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या था, वो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद ही नहीं करता। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होगा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है, हमने अंदर से जाने देता है। ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका प्रॉपर्टीज हम ऐसे लिखेंगे बच्चों। पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसके में हाँ पैरा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगाएंगे तो वो कहाँ से कहाँ होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड से आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आएंगे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल मूव फ्रॉम आपका वीक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वीक रीजन टू स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पहला प्रॉपर्टीज है बच्चों। पहला प्रॉपर्टीज में क्या बोला बच्चों, जब एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगाएंगे तो क्या होगा, आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड से आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब है वो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, आपका पसंद करता है, वो मैग्नेटाइज होना चाहता है। कौन, आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये आपका यूट्यूब पे आप एक्टिविटीज भी देख सकते हैं बच्चों। जब एक आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, मान लो ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, या आपका मैग्नेट है। जब एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मान लो एक टब है, टब के पानी है, पानी के ऊपर मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लाया, कार्डबोर्ड के ऊपर क्या किया, आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखा, तो आपका पानी के ऊपर ये फ्लोट कर रहा होगा। जब एक आपका मैग्नेट उसके सामने लाते हैं बच्चों, हमेशा वो मैग्नेट के नज़दीक आता है, हमेशा वो नज़दीक से दूर नहीं भागता मैग्नेट से, जैसे कि डाया में बनता था, ये हमेशा मैग्नेट से आपका नज़दीक आने की कोशिश। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आना चाहता है, वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आना चाहता है। जैसे कि आप उस तब से जितना आप मैग्नेट को दूर भगाते जाओ, आपका ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमेशा उसकी तरफ आते जाएंगे, हमेशा दूर नहीं बनता। तो हमेशा ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो दूसरा प्रॉपर्टीज हम क्या लिखेंगे बच्चों, दूसरा प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है आपका ग्रेटर देन 1 होगा, और रिलेटिव परमिटिविटी जो है आपका ग्रेटर देन 1 होगा। ये होगा बच्चों किसमें, आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, और इतना मतलब बड़ा टर्म नहीं होगा, स्मॉलर पॉजिटिव होगा, और रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और तीसरा जो है हमने क्या बोला बच्चों, इसमें आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। जिस पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो एटम्स के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमेशा एटम होगा, वो हमेशा क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है आपका सोडियम बच्चों। तो सोडियम का हम एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखेंगे 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s1 आता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है, ये हमेशा पेयर में आएंगे बच्चों। ये इसको कैंसिल कर देंगे, ये वाला 2s इसको कैंसिल कर देंगे, इसमें 3 बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये एक दूसरे को कैंसिल किया, तो नेट डायपोल में यहाँ पे 1 बचा। इसकी वजह से क्या होगा, आपका मैग्नेटाइजेशन, आपका वीकली मैग्नेटाइज होगा, ओवरऑल मैग्नेटाइज होगा। तो दूसरी बात यहाँ से एक थ्योरी ये निकल के आता है बच्चों, जब एक तो पहले क्या होगा, पहले ये होता है बच्चों, आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होगा जिसमें हमने कहा डायपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब उसको बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है, तो बाहर से जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है, तो सारे डायपोल मोमेंट जो है अलाइन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना हो सके मतलब 70% जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आना चाहिए। मान लो 30% जो है, मान लो आपका कुछ न कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल उसकी अलाइनमेंट नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम जो है 70% जो है
अलाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब आपका बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका जीरो नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होगा, आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाएगा बच्चों, आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोला जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एक इंफॉर्मेशन ये बनता है बच्चों कि आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आपका चौथा प्रॉपर्टीज होती है। आपका चौथा प्रॉपर्टीज हमने लिखा कि आपका मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट एक्सटर्नल फील्ड के डिपेंड होगा, और मैग्नेटाइजेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका टेम्परेचर होगा। ये आपका ध्यान रखने बच्चों, ये मेन इंपॉर्टेंट बनता है। जितना टेम्परेचर बढ़ेंगे उसका क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन जो है वीक होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसमें क्या आएगा, इस डायपोल मोमेंट के अंदर अलाइनमेंट में फिर आपका डिसऑर्डर आएगा, इसमें अलाइनमेंट में फिर प्रॉब्लम होगी, जिसके बाद आपका वो मैग्नेटाइजेशन वो खत्म होगा। किसकी वजह से, आपका टेम्परेचर बढ़ाने से। तो यहाँ पे क्या निकल के आते हैं बच्चों, आई मैग्नेटाइजेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी नॉट अपॉन टी। तो आई इक्वल टू सी बी नॉट डिवाइड बाय टी। व्हाट इज सी? सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उसी को क्या बोला जाएगा, क्यूरी कांस्टेंट बोला जाता है, और इसको बोला जाता है आपका क्यूरी लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, क्यूरी लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्यूरी लॉ फॉर मैग्नेटिज्म आप ये भी बोल सकते हैं बच्चों। और चौथा प्रॉपर्टीज आपका, मान लो पांचवा प्रॉपर्टीज ये भी बोल सकते हैं बच्चों। आपका मैग्नेटाइजेशन आपका क्या होता है, आपका मैग्नेटिक सर्कुलेटिंग इनटू एच होता है, आपका यहाँ पे होगा सी। इसके बाद आपका क्या होता है, बी नॉट इज इक्वल टू आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बी नॉट क्या होगा बच्चों, बी नॉट इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। व्हाट इज एन आई? एन आई इज द एच। तो आपका एच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आपका एच क्या था, आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड था। और एन आई क्या होगा, एन आई इज द करंट इन द सोलेनोइड। करंट इन द सोलेनोइड की वजह से जो आपका फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड से डिनोट किया जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या था, सी बी नॉट के बदले क्या होगा, न्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक सर्कुलेटिंग इनटू एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड सी, न्यू नॉट इनटू एन आई। एन आई को किससे लिखते हैं, एच डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे क्या होगा, एच कैंसल हुआ। तो आपका एच क्या हुआ ओवरऑल, आपका बच्चों एच आपका मैग्नेटिक सर्कुलेटिविटी इज इक्वल टू सी अपॉन टी, सी न्यू नॉट अपॉन टी। इस फॉर्मूले को क्या बोला जाएगा, आपका क्यूरी लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्यूरी लॉ फॉर मैग्नेटिज्म में क्या होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना उसकी मैग्नेटिक सर्कुलेटिविटी हमेशा डिक्रीज होगा। तो बच्चों यहाँ तक, फिलहाल यहाँ तक। इसके बाद हम कल जो है हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो टॉपिक ले लेंगे। तब तक वस्सलाम।